अब देखिए, ये जो हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, ये इतिहास आपके 3 काल से संबंधित है। कितने काल से? 3 काल से। 3 काल कौन कौन से है वो समझिए। एक तो होता है आपके प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा होता है? प्राग ऐतिहासिक काल। एक काल होता है आपके आदि ऐतिहासिक काल। और एक होता है आपके ऐतिहासिक काल। हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास, उसी प्राचीन इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये प्राचीन इतिहास के 3 भाग हैं, याद रखिएगा। किसके हैं? प्राचीन इतिहास के। अच्छा, आप कहेंगे सर प्राचीन इतिहास को 3 भागों में क्यों बांटा, क्यों मांगदेन करिया, एक में गणो? तो इसको समझिए थोड़ा सा। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ये इतिहास का वे समय है जब केवल और केवल क्या मिले थे? अवशेष मिले। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वे समय है जब हमें केवल क्या मिले? अवशेष। सपोज देन खुदाई के अंदर ये पेन मिला, इस पे लिखा थोड़ी है कुछ, ये केवल एक अवशेष है। अब वो जिसने खोजा है उसने अपने आइडिया से कहा है कि इसका प्रयोग लिखने में काम आता है या किसी के गोचा करने में, वो उसके अनुसार है। जैसे इस अवशेष के अंदर आगे हम पढ़ेंगे कि हमें एक थैली मिलेगी, बोतली, प्लास्टिक की थैली मिलेगी, उसके अंदर हमें लिपस्टिक मिलेगी, हमें पाउडर मिलेगा। तो ये हम केवल आइडिया लगाएंगे कि जिस काल में ये मिल रहे हैं उस समय के लोगों को पार्टी करने का और श्रृंगार का बड़ा शौक हुआ करता था। उसमें हमें एक ऐसी लिपस्टिक भी मिलेगी जो मेल और फीमेल दोनों है। ये केवल अवशेष बताते हैं हमें, मतलब यहां लिखा हुआ कुछ नहीं है, केवल क्या है? अवशेष। वो टाइमिंग कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। अच्छा, आदि ऐतिहासिक काल कौन सा है? ये वे काल है जिसके अंदर हमें अवशेष मिले, लेकिन हमें यहां पर लिखित साक्ष्य भी मिले। लिखित साक्ष्य। भाई प्राग ऐतिहासिक काल तो वे टाइमिंग है जब हमें केवल क्या मिले थे? अवशेष। जबकि आदि ऐतिहासिक काल वे समय हैं जब हमें अवशेष भी मिले और साथ में क्या मिले? लिखित साक्ष्य भी। हमें कहीं पर ये रामबाण बुक मिली किसी अवशेष में, और उस पर क्या लिखा हुआ ये हमें समझ में नहीं आया। मतलब आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वे समय है जिसके अंदर हमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, काई खांगा कर लिया, पढ़े नहीं गए। अच्छा, क्यों नहीं पढ़े गए? कारण था लिपि। कारण क्या है? और यहां की जो लिपि है, जैसे किसी को बुक मिली उसके अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ था, अब उसको समझ में ही नहीं आया कि इधर से शुरू करूं या इधर से। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल की जो लिपि थी उस लिपि का नाम था वुस्ट्रोफेदम। क्या नाम था? ये नाम किसने दिया पता है? एक अंग्रेज हुआ करते थे जिनका नाम था वेडन महोदय। वेडन महोदय ने कहा कि ऐसी क्या बुक मिली है जो कोई नहीं पढ़ सकता, उसे मैं पढ़ सकता हूँ। उसने भी बेचारे ने बुक को खोला, देखा, कुछ पता चला नहीं। इसलिए लोगों ने पूछा मतलब ये कौन सी लिपि है, तो ना तो उसे समझ में आया ना लोगों के। उन्होंने एक नाम दे दिया, क्या? कि ये वुस्ट्रोफेदम है। अरे बेटी का बाप हेजो को दे, पहले तो आप बताए लिखियोड़ो गाई है।
ये किसको पता नहीं चला था? वेडन मोदे को भी। अच्छा, एक हमारे भारतीय भी थे जिसने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, उसका नाम था नटवर झा। उन्होंने लिपि उठाई और पढ़ना शुरू किया। तो वेडन मोदे की समझ में होने दे, नटवर झा के कहीं आई, उसने भी बड़े ध्यान से देखा कि ठीक है। उसने जाते जाते इसी लिपि को एक नाम दिया था गोमूत्र लिपि। क्यों भाई? ये गोमूत्र लिपि है। गोमूत्र लिपि का मतलब कि ये लिपि ऐसे है, गाय को मूतते हुए देखा है कभी? लेफ्ट राइट चाले देखा ऐसे? हाँ हाँ। अरे, गाय को मूत्र विसर्जन करते हुए देखा है कभी? थोड़ा आदमी, तो वो इस प्रकार से मूत्र विसर्जन करती है। तो नटवर झा ने इस लिपि को क्या नाम दिया? गौमूत्र लिपि। और आगे चल गई। फिर हमने अपने आइडिया से बताया कि यहां पर ये गाय मूत नहीं रही है, बड़ा आदमी, यहां पर सांप लेटा है। इसीलिए इस लिपि को क्या नाम दिया गया? सर्पिलाकार। इस लिपि का तीसरा नाम क्या है? सर्पिलाकार। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो इतिहासकारों ने कहा कि ये ना तो कोई गाय मूत रही है ना कोई सांप है, ये केवल भाव चित्रात्मक है। मतलब चित्र देखकर भाव समझ आना। कहाँ नहीं जा रहा है? अच्छा, भाव चित्रात्मक मतलब है चित्र देखकर भाव समझना। सपोज देन आप बाइक लेकर जा रहे हैं, थोड़ा सा जैसे आगे गए, रेड लाइट हुई, मतलब क्या है? वहां पर कोई अलाउंस थोड़ी होता है, रुकिए रुकिए, इधर से गाड़ियां आ रही है, इधर वाले रुक जाइए, ऐसा थोड़ी होता है। भाव चित्रात्मक, आपने समझा और रुक गए, यही हुआ। जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं आपने ऐसा किसी को इमोजी भेजा, आपने बोलना कुछ नहीं, ऐसा भेजा, सपोज देन ऐसा भेजा, और उसने वापस ऐसे भेज दिया आपको, आजा, मतलब मामलो ठीक है, बोला कुछ भी नहीं, केवल भाव चित्रात्मक, चित्रों के माध्यम से आप भाव समझ गए क्या मामलो? अरे ठीक है बड़ा आदमी। मतलब ऐसी लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि, याद रखिएगा। तो मतलब पढ़ी नहीं गई, तो पढ़ी नहीं गई तो हमें भी नहीं पता कि क्या क्या लिखा हुआ है। काम हो गया अपना, और आपका काम ही होना चाहिए। चलो अच्छा, अगला कौन सा है? ऐतिहासिक काल। ये वे समय हैं जब हमें अवशेष भी मिले। क्या मिले? अवशेष भी मिले, लिखित साक्ष्य भी मिले, और ये जो लिखित साक्ष्य हैं ये पढ़ लिया। तो अब आपको पता चला कि ये जो प्राचीन इतिहास है इसको 3 भागों में क्यों डिवाइड किया गया था। ये चीजें आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आगे हम कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां से हमें भाव चित्रात्मक लिपि के साक्ष्य मिले। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, मतलब भाव चित्रात्मक मतलब पढ़ी नहीं गई है। ये कौन से काल की है? आदि ऐतिहासिक काल की। अच्छा, इसके अलावा और समझिए, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ये प्राग ऐतिहासिक काल 2 टाइमिंग का, एक तो है इसमें स्टोन एज, पाषाण काल, और दूसरा है ताम्र युग। कौन सा है? ताम्र युग। मतलब मानव के पास में सर्वप्रथम, सपोज देन एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, सबसे पहले जो हथियार थे वो किसके बने हुए थे? पाषाण का मतलब आप समझते हैं ना, भाटा भाटा दगड़। अच्छा, मनुष्य जैसे ही आगे बढ़ा तो कौन सी धातु मिली? तांबा। अब मनुष्य को तांबा मिल गया, अब मनुष्य ऐसे कैसे रह सकता है? उसे यदि कोई एक चीज मिलती है तो वो दूसरी मिलाता है उसमें। सोच रहे हैं भोला आदमिया, मनुष्य ऐसा कहां रह सकता है? मनुष्य को तांबा मिला, उसने क्या कर दिया कि इसी तांबे के अंदर एक धातु मिला दी। कौन सी मिलाई? और क्या बन गया? कांसा किससे बनता है? तांबा प्लस टिन क्या बनता है? कांसा। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल कौन सी धातु का है?
और जैसे ही मनुष्य आगे बढ़ा तो उसने किसका निर्माण कर लिया? लोहा युग का। और जैसे ही लोहा युग आएगा मतलब राजवंश की शुरुआत होगी। लोहा आएगा तो सिंपल सी बात है, खुदाई भी बड़ी गहराई से होगी, खेतों की होगी। अच्छा, गहराई से खुदाई होगी तो पैसा भी ज्यादा आएगा, और जब ज्यादा पैसा होगा तो सिंपल सी बात है हथियार भी लाएगा वो, और जब हथियार लाएगा तो सिंपल सी बात है लड़ाई होगी, दंगे होंगे। होंगे तो होंगे, हम पढ़ेंगे जो भी होगा। अच्छा, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाए, मानव को प्रकृति में सर्वप्रथम कौन सी धातु मिली थी? तांबा। कौन सी मिली थी? तांबा। चलिए, अब इसके अंदर जो पाषाण है ना, ये पाषाण भी स्वयं 3 प्रकार से है। ये जो पाषाण काल है ये भी कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से। एक तो है आपके पूरा पाषाण काल, कौन सा है? दूसरा है आपके मध्य पाषाण काल, और तीसरा कौन सा है? नवपाषाण काल। कौन सा है? नवपाषाण काल। यानी मानव जीवन का सबसे प्राचीनतम जो काल था वो कौन सा था? पूरा पाषाण काल। अच्छा, पूरा पाषाण काल वे टाइमिंग है जब मानव मानव ना होकर आदिमानव हुआ करता था, जंगलों के अंदर निवास किया करता था, कंद मूल खाकर अपना जीवन यापन करता था, और जानवर को मारकर सीधा ही उसका जो मांस है वो कच्चा ही खा जाया करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कोई आगे कुत्ता दौड़ रहा था और वो पीछे पत्थर लेकर दौड़ रहा था, उसने वो पत्थर उस कुत्ते को दे मारा, उस पत्थर से उस कुत्ते की भी मृत्यु हो गई, और वो पत्थर किसी बड़ी दीवार से टकराया तो आग भी निकली और उसी आग में वो जल गया। और उसके बाद में जब आदि मानव उसके पास में गया तो उसको चीर कर जो हड्डियां निकाली, उसको इंटरेस्ट लगा क्योंकि जली हुई थी, वो सोच रहा था थोड़ी लूण मिर्च मिल जाए, मजा आ जाए। मतलब पूरा पाषाण काल वे टाइमिंग है जब किसका आविष्कार हुआ था? आग का। लेकिन याद रखेंगे यहां पर एक विशेष बात है, आपको एग्जामिनर पूछे कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, लेकिन मानव ने आग का प्रयोग करना किस काल में सीखा था? नवपाषाण काल। मानव को पता चल गया ये आग है, लेकिन ये नहीं पता चला लगानी कहां है, और वो कौन से काल में सीखी थी? नवपाषाण काल में। तो आग का आविष्कार किस काल की देन है? पूरा पाषाण। इस समय मानव घुम्मकड़ प्रवृत्ति का था, कभी वो गोपालपुरा बाईपास पर ठहरता, कभी वो आगे चलकर गुज्जर की थड़ी तक जाता, कभी वापस घूमता, ऐसे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो उसके साथ में फैमिली ऐड होने लगी, इसीलिए पशु को मारने से काम चला नहीं, क्या शुरुआत कर दी? पशुपालन की। और मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पाला था वो है आपके डोगी, कुत्ता। पूछा जाए मानव द्वारा सर्वप्रथम किस पशु को पाला गया था? याद रखिएगा, कुत्ता। यानी कि आग का आविष्कार किस काल में? अच्छा, पशुपालन की शुरुआत किस काल में? अब मनुष्य और आगे बढ़ने लगा, तो पहले तो एक और आगे चलकर हम 2, लेकिन आगे चलकर हम 2 और हमारे 8, तो केवल पशु को पालने से काम चला नहीं, साथ में उसने क्या शुरुआत कर दी? कृषि की। तो आपको पूछा जाए कि पशुपालन व कृषि की शुरुआत किस काल की देन है? नवपाषाण काल की। उतार लो। देखो, चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी, चिंता नहीं करनी है। मैंने आपको बहुत बेसिक से शुरू किया है। आटे गट्टे भिचमु को उठाइयो, गाइड पीटिया करो, पढ़ते हो ऐसे आटे गट्टी पढ़ो। हाँ, इसको पढ़, लिखिए, इसको लिखिए।